जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और इस सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें, हाथ ढीले छोड़ दें, आसमान की ओर हथेलियां, पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखें। आराम से बैठ जाए। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर लेकर जाए। अपनी श्वास को देखते रहें, जैसे भी चल रही है। तेज है, धीमी है, छोटी है, लंबी गहरी है, जैसे भी, केवल उसको देखते रहें। अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। अपने विचारों को देखें, वो किससे जुड़े हुए हैं। इस क्षण में सर्व त्याग करना है। जो भी विचार जिस वस्तु से जुड़े हैं, उन वस्तुओं का त्याग करें। अगर व्यक्ति से जुड़े हैं तो व्यक्ति का त्याग करें। कोई भी हो, कुछ भी हो, इस समय सबका त्याग करना है। चाहे करीब के व्यक्ति हो, दूर की व्यक्ति हो,
सारे व्यक्तियों का त्याग इस क्षण के लिए। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, कन्या, भाई बहन, चाचा, जो भी है, सबका त्याग। कुछ समय के लिए ही सही यह त्याग करें, घबराएं नहीं। जिनको हम अपना समझते हैं वो अपने हैं ही नहीं। वैसे तो इस सब का त्याग पहले ही हो जाना चाहिए था। वैसे तो ये त्यागने जैसे भी नहीं है, क्योंकि कोई अपना था ही नहीं। ये तो हमने लेबल लगा ली। तो जिन्हें हमें पकड़ के रखा है, हम उन सब का त्याग करें। ऐसे ही वस्तुओं का भी त्याग करें। केवल मन ही मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, सबका त्याग। जिस जिस व्यक्ति के या वस्तु के संदर्भ में विचार आते हैं, उनके बारे में कहे अपने आप से, इसका तो मैं त्याग कर चुका हूं, अब मेरा नहीं है। अब अपने शरीर का विचार करें। क्या ये अपना है? जो भी वस्तुओं का, व्यक्तियों का विचार हमने किया,
जिनका सबका त्याग हमने किया, वो तो शरीर से जुड़े हुए थे। जब वो कुछ नहीं रहा, तो शरीर का क्या? इस शरीर का भी त्याग कर देना चाहिए। मन ही मन इस शरीर को भी त्याग दो। अब अपने विचारों को देखेंगे। देखे किसके संदर्भ में आ रहे हैं, और बताएं मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ना मेरा शरीर है, ना शरीर से जुड़ा हुआ कुछ व्यक्ति वस्तु कुछ भी नहीं। मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। केवल एक ही विचार, मैंने सब त्याग दिया। एक श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। सब कुछ त्याग कर स्थिर रहे। अब इस त्यागने के विचार को भी त्याग दें। अब मैं अपने आप में हूँ। त्यागने की संकल्पना बहुत दूर हो गई। कुछ त्यागने का विषय भी नहीं। कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ पकड़ना है।
मैं अपने आप में स्थित हूँ, स्थिर हूँ। अब इस मैं का भी त्याग कर दे। अब कुछ नहीं है। जो है वो एक ही तत्व है बस। ना मैं हूं ना कुछ और है। अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।
ओम शांति। 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 अपने श्वास के प्रति सचेत हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। एक श्वास लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। तो जब भी मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। शिखीध्वज राजा ने जो सर्वत्याग किया चुड़ाला के या कुंभ के उपदेश द्वारा, उस सर्वत्याग का अनुभव हमने थोड़ा सा देखने का प्रयत्न किया कि कैसा उसका सर्वत्याग रहा हो। अब उसके बाद शिखीध्वज ने कुंभ से उस चुड़ाला से कहा कि हे भगवान, अब मैं सब जान गया हूँ। जो असलियत है, जो सत्य है, वो मैं जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्त ऐसा कहा। मैं जान गया हूं कि कोई भी कारण न होने से यह ब्रह्म इस जगत का निर्माण या उत्पादक नहीं हो सकता, उसका निर्माता नहीं हो सकता। यह भी अब मैं जान गया। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं अभी निर्मल ही हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं दिव्य स्वरूप हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं। ये आपने मुझे अभी दिखा दिया। तो जिसे भी प्रणाम किया जाए वो मैं ही हूँ। आपकी बतलाई हुई युक्ति से मैं अभी ये जान गया हूं कि विचार करने के बाद सारे पदार्थों का स्वरूप, जो अहम से लेकर अंत तक जो कुछ भी है, ये सारे जो दृश्य पदार्थ हैं वे अभी असत्य ही मुझे भासते हैं, मुझे दिखते हैं। अब मेरे लिए कुछ द्वैत नहीं, मतलब मैं और कोई अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जैसा आकाश होता है उसे से जैसा पूरा शून्य होकर अभी मैं स्थित हूँ। कितना आश्चर्य है कि देश काल कला और क्रियाओं से युक्त यह जो भी जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं वे इस तरह के विचार से अनंत काल के बाद शांत हो गई है। ये दृष्टि अभी स्थिर हो गई। अब केवल बचा है तो वह जिसमें कोई विकार नहीं,
ऐसा वो ब्रह्म ही बच गया है। अब मैं शांति का अनुभव करता हूँ, अब मैं मुक्त हो गया हूँ। सर्व ओर से मैं पूर्ण स्वभाव होकर स्थित हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ, ना मेरा कुछ उदय होता है, ना मैं अस्त होता हूँ। हे भगवान, मैं जैसे इस रूप में हूँ, वैसे आप भी आत्मा स्वरूप में होकर स्थित हो जाइए। और आप ही के उस बाती से, क्योंकि उस बात जो आपने कही उसी को सुनकर मैं भी शुद्ध वाणी से अभी सुख में रहकर स्थित हो गया हूँ। जैसे आपने मुझे कहा, वैसे आप अपने आप से भी करके आप स्थिर हो जाइए। इस रीति से ये राजा परब्रह्म में विश्रांति पाकर निश्चित निश्चल रूप से स्थिर हो गए। और अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होने से उनका मन बाकी वृत्तियों से पूरा निर्मुक्त हो गया। वो प्रसन्न हो गए। अब राजा क्षितिध्वज की अवस्था ऐसी थी कि अभी उन्हें निर्विकल्प समाधि में जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि ये सब सुन लिया, अब शांत हो गए। अब वो आनंद का अनुभव करना था। तो राजा ने जैसे ही निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए तैयार किया, उसी अवस्था को कुंभ ने जाना और उसको तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, है राजन, अब तो आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं। जो अज्ञान की निद्रा में सोए थे वहां से उठ गए हैं और अतिशय आनंद रूप बनकर स्थित है। इसलिए अब न तो आपको किसी दृश्य के विनाश से कोई मतलब है, और ना ही उसके अविनाश से कोई मतलब है। मतलब एक बार वो अवस्था पहुंच गई जहां पे मैं ही ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इसका ज्ञान हो गया, तो सामने कुछ दृश्य रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो अज्ञान अगर रहता है तो फिर वो परब्रह्म में नहीं जा सकता, जो परब्रह्म में है उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो अज्ञान का विनाश हो गया तो दृश्य रहे या ना रहे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार देखा गया ब्रह्म सदा ही ब्रह्म ही रहेगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगी, चंचलता नहीं होगी। सभी द्वैत, मतलब मैं और कुछ और, ये सारी कल्पनाएं नष्ट होने के कारण आप ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म निर्मल है, कारण शून्य है और आरंभ से मुक्त है। मतलब कि उसका अजय है, वो कहीं से जन्मा नहीं। वह शाश्वत है, उसका कुछ अंत नहीं है, निरामय है, आदि और मध्य से रहित है। वह एक होता हुआ भी अनेक रूप हुआ है। और है ना, हम सभी जो अलग अलग रूप लिए हैं, तो है ब्रह्म एक ही, लेकिन उसने ये सारे रूप लिए हैं। वास्तव में यह जगत असत्य है, शून्य है। ये जगत का जो कारण है वह ब्रह्म ही है, इसलिए अंत में वही रहता है, यही तात्पर्य है। इस तरह से उस शिखिध्वज को उपदेश किया गया। और अब मेरा इस ज्ञान से संपूर्ण संदेह, संपूर्ण जो संशय थे उनके सारे बीज मेरे नष्ट हो गए, उसका अज्ञान जो था वो नष्ट हो गया। और फिर उसने कहा, हे महामुने, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया, मेरी बुद्धि को विश्रांति मिल गई। अब मैं आत्मवान होकर स्थित हूँ। हे भगवान, मैंने जिसको जानना था उसको जान लिया। मैं महामौनी हो गया, माया रूपी महासमुद्र को मैंने पार कर गया। अब मैं शांत हूँ, मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ। आत्मज्ञानी बनकर अभी सारे विकारों से शून्य होकर मैं स्थित हूँ। इस पर कुंभ ने कहा, राजन, आपका कथन सत्य है, आप सही बोल रहे हो। जिस चिदाकाश में यह जगत है ही नहीं, वहां मैं हूँ या तुम हो, ये व्यवहार कैसे हो सकता है? हे राजन, आप अपना जो व्यवहार है वो करते हुए शांत बनकर, मौनी बनकर, प्रशांत सागर के उदर में, जैसे प्रशांत सागर के बीच में जो भंवरे होते हैं वो जैसे छुपे हुए होते हैं, शांत हो जाते, स्थिर हो जाते, वैसे ही आप रहिए। इस तरह से वो राजा, उसने कुंभ के बातों को सुनकर, जो कुंभ वास्तव में कोई था नहीं, वो तो चुड़ैल ही थी, लेकिन फिर भी उसका विचार करके वो राजन अपने आत्म पद में प्राप्त हो गया। जैसे एक पत्थर में मूर्ति होती है, उसी तरह वो राजा के सारे व्यवहार शांत हो गए, उसका मन स्थिर हो गया, आंखें उसके बंद हो गई।
और वो एकदम शांत हो गया। और फिर थोड़ी समय में उस राजा से कुंभ रूपिणी चुड़ाला, उसने कहा कि हे महाबाहो, आप उस आनंद पद में क्या आपको विश्रांति मिल चुकी है? क्या आपका अंतःकरण प्रबुद्ध हो गया है, ज्ञानी हो गया है? क्या आपने अपनी भ्रांति मतलब जो भ्रम है वो सारे छोड़ दिए हैं? जिसको आपने जानना चाहिए था उसका आपने ज्ञान ले लिया, जिसको देखना चाहिए क्या आपने उसको देख लिया? राजा शिखीध्वज ने कहा, हे भगवान, आपकी दया से मैंने वह सब जान लिया, सब देख लिया। तब कुंभ ने कहा, हे महाराज, जो भोग की इच्छाओं का त्याग कर चुका है, ऐसा मन एक बार शांत हो गया तो सारे इंद्रिय और मन के भोग, हाँ, इनका जो कषाय है मतलब जो सार रहेगा, वो संपन्न हो जाने से चित्त में जो भी उपदेश किया जाता है वो एकदम आसानी से उतर जाता है। तो वास्तव में आपने पहले से ही, जो कुंभ का कहने का मतलब था कि जिस तरह से आपने सर्वत्याग कर कर दिया था, तो आपने सारे भोग और सारे इंद्रियों को पहले से ही शांत कर लिया, और इसीलिए आपको सारा ज्ञान ठीक से प्राप्त हुआ है। इसीलिए आपके जो अनंत स्ववासना स्वरूप आप जो है, वो सब जो ज्ञान था वो अभी आपका उदित हो चुका है। हे साधो, ये ज्ञान के कारण सारे शरीर से पूरा जो मल है, अज्ञान का मल है, वो जैसे पेड़ से फल पककर गिर जाते हैं, वैसे ही सारा मल ज्ञान के कारण निकल गया है। हे मित्र, आप उस लायक बन चुके हैं, या उसने आपने वो काम किया कि वासना का मल शरीर से जाने के बाद, मतलब कि जो हमारी अटैचमेंट्स है, हमारी डिजायर्स है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारा जो मल है वो निकल जाने के बाद जो गुरु का उपदेश होता है वह हमारे अंतःकरण में तुरंत आ जाता है। तो आपका आज इस जो ज्ञान मिला है आपको, आप जिस तरह से बोधित हुए हैं, आज ही आपका सर्वथा अज्ञान का नाश हुआ है। सत्संग के बहाने आज आपकी शुभ और अशुभ सब तरह के कर्म बिल्कुल संपन्न हो गए, बिल्कुल समाप्त हो गए, है ना? देखिए, शुभ भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि कर्म नहीं रखने कुछ, फिर तो कर्मों के फल भुगतने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए शुभ अशुभ तो कर्म समाप्ति हो गए, लेकिन शुभ भी समाप्त हो गए। फिर उन्होंने कहा, ये जो पूर्व दिन का अभी तक का भाग था, इसके इसमें आपके मन में मैं, अहम, मम, ये सारी बातें थी, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इस समय इस वचनों के कारण आपका चित्त शांत हो चुका है। मैंने आपसे केवल ब्रह्म तत्व के बारे में ही कहा है। इसको गुरु और शास्त्र से सुनकर तथा अपने विचार से मनन कर भली भांति समझ के, ये जो शास्त्र है, गुरु वचन है, ब्रह्म तत्व है, इसके ऊपर ठीक से विचार करें, इसको ठीक से समझें। और जब इसके द्वारा ये सारा दृश्य अदृश्य इसका नाश हो जाता है, तब आप उस अवस्था में, परम पद में, समाधि की अवस्था में आप रहिए। आपको व्यवहार करना है व्यवहार करिए, तो समाधि में रहना है समाधि में रहिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप रहिए। अब मैं इंद्र की सभा में जा रहा हूँ। वहां पे भगवान नारद मुनि इंद्र की सभा में ब्रह्मलोक से आ गए होंगे। यदि वहां मुझे वे न देख पाएंगे तो बहुत क्रुद्ध होंगे। हाँ, उन्हें गुस्सा आ जाएगा कि अरे, अपना बेटा यहाँ पे नहीं है। तो जो योग्य पुरुष होता है उसको कभी भी अपने गुरुओं को, जो अपने गुरु लोग हैं, उनको कभी क्रुद्ध नहीं करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ कहानियां बता रही हैं। कहाँ इंद्र की सभा, कौन से नारद और कौन से कुंभ का उनका पुत्र। लेकिन अभी राजा को अकेला छोड़ के जाना है थोड़ी देर के लिए, तो बस बहाना बना लिया। इस ऐसा कह के वह चुड़ाला, उसने आ, उस राजा को, उसका उससे विदा ले ली, चली गई। राजा हाथ में फूल लेकर उसको, कुंभ को प्रणाम करने ही वाला था। हाँ, और वो जैसे कुछ बोल रहा था उतने ही में ही उसके प्रणाम को वगैरह स्वीकार किए बिना वो वहां से अंतर्हित हो गई, चली गई, गायब हो गई।
अब ऐसा क्यों क्या, तो यहाँ पे योग वशिष्ठ ने एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया है कि राजा अगर उसको फूल अर्पण करता, देखिए अभी तक राजा ने उसका स्वागत किया था, तो स्वागत अतिथि का जिस तरह से करते उस तरह के से उसने किया। अभी राजा के मन में कुंभ के प्रति गुरु की भावना थी, तो गुरु को फूल दे, उनको प्रणाम करें, यह भावना राजा शिखिध्वज के मन में आई थी। लेकिन चुड़ाला एक पत्नी थी, और उन संस्कारों के अनुसार अपने पति को अपने आप को प्रणाम करने के लिए कोई अवसर उसको नहीं देना था, क्योंकि वो अच्छा नहीं है कि एक पति अपनी पत्नी को प्रणाम करे। तो इसलिए उसने उसको अवसर दिया ही नहीं, वो वहां से तुरंत चली गई। राजा अपने सामने ऐसे उसको जाते हुए देख लिया अचानक से, और फिर उसने विचार किया कि ये विधाता की विचित्र लीला है कि कुंभ के रूप से मुझे ब्रह्मा का बोध करवाया गया। कहाँ वो नारद मुनि का पुत्र कुंभ, और कहाँ मैं तुच्छ शिखिध्वज। केवल मेरा भाग्य, ये उसका उदय हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे मुझे उपदेश प्राप्त हुआ। अहो, इस देवपुत्र ने कैसा सुंदर अ, उपदेश किया, कैसे सुंदर बात की। मैं तो मोह में पड़ा हुआ था, व्याकुल था, लेकिन अब मैं वहां से निकलकर प्रबुद्ध हुआ, ज्ञानी हुआ। मैं कहीं तो कीचड़ में फंस गया था क्रिया के रूप में, जो यह करना नहीं चाहिए, यह करना चाहिए, इसमें मैं फंसा था। अब मैं उससे बाहर निकलकर शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं खूब तृप्त हो गया हूँ, एकमात्र सुख से स्थित हूँ। अब तो तृण का अग्र भाग भी मैं नहीं चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यो सोच रहा वासनाओं से शून्य अंतःकरण से युक्त वह राजा एक प्रतिमा के समान, जैसे पत्थर में प्रतिमा होती है वैसे ही सारा बोलना वगैरह बंद करके समाधि में स्थित हो गया। उसके बाद निर्विकल्प और उसी समाधि में अचल रहकर वह राजा पर्वत के शिखर के जैसे स्थित हो गया। शिखिध्वज राजा उस समाधि में अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर पूरा मन विश्रांत करके सारे भयों से मुक्त होकर चिरकाल से चले आ रहे योग के द्वारा परिपूर्ण स्वभाव होकर, जैसे सुषुप्त में कोई सो जाता है अवस्था, गहरी नींद में चला जाता है, उस तरह से वो विश्राम करने लगे। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम जी, इस तरह से वो राजा शिखिध्वज निर्विकल्प समाधि में जाने के कारण, जैसे कोई लकड़ी होती है, काष्ठ होता है या दीवार होती है, उसकी तरह वो बैठ गया। इधर चुड़ाला उस कुंभ के ऋषि के वेश से वो निकली, और आकाश में जाने के बाद उसने उस कुंभ के रूप को छोड़ दिया, और अपना स्त्री रूप पकड़कर वापस वो आकाश मार्ग से अपने नगर में पहुंची, जाके सबके सामने प्रकट हुई, और फिर जो प्रजा के लिए कार्य करना था वो सारा कार्य उसने निभाया। 3 दिनों के बाद वो फिर से आकाश में आई, और फिर से कुंभ का रूप पकड़कर वो राजा के सामने जंगल में पहुंच गई। वहां पे जाकर उसने राजा को निर्विकल्प समाधि में देखा, जैसे कोई एक लकड़ी है उस तरह से वो स्थिर था। तब उसने कहा कि अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि यह राजा अब शांत, सम और स्वस्थ रूप में आत्मा में विश्रांति लेकर स्थित है। कि उसने अपने आप को बार बार कहा, उसे बड़ा आनंद हुआ। अब इसे मैं परम पद से बोधित कर दूं, जगा दूं, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है वो अगर बाकी है, तो बाकी रखते हुए अगर ये देह का त्याग करेगा तो इसको फिर से आना पड़ेगा। स्वाभाविक है, हम अगर ज्ञान की अवस्था में रहें और प्रारब्ध कर्म भोगे नहीं, तो शायद कुछ और हो सकता है। तो इसको इसके लिए इस पे जो कर्म बाकी है वो तो उसको भुगतने पड़ेंगे। इसको राज्य चलाना है, जो भी इसके कर्म है वो सब जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक इसने अपना कार्य करे। इसके बाद हम दोनों ही अपना यह देह छोड़कर एक ही साथ कैवल्य धाम को चले जाएंगे। इसको मैंने जो पहले उपदेश दिया है वो आ, वो काम का नहीं रहेगा अगर ये अभी इसी समय इसका शरीर चला गया था। क्योंकि जो योग की अलग अलग भूमिका है, सात्विक भूमिका जो है तुर्यावस्था है, तुर्यातीत अवस्था, वहां तक अगर ये नहीं पहुंचा तो
आ, फिर इसने क्या किया? तो इसलिए जीवन मुक्ति का जो सुख है वो अनुभव के लिए इसको जगाना उचित है। अभी इसको मैं अभ्यास योग से अब समाधि से उठाती हूँ। फिर उसे उठाने के लिए उसने जैसे सिंहनाद किया। जो वनचर थे, जंगल के जो प्राणी थे, उनको भी डर लगने लगा। ऐसे बार बार सिंहनाद करने के बाद भी वो राजा बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। फिर चुड़ैला ने उसको अपने हाथ से खूब इधर इधर हिलाया डुलाया, लेकिन वह राजा बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। फिर वो चुड़ैला विचार करने लगी कि ऐसा लगता है कि ये पहले से ही उस भूमिका भूमिका तक पहुंच चुका है जो तुर्यातीत अवस्था है। तो अब मैं इसको किस युक्ति से जगाऊं, क्योंकि अभी इसमें तो कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी ओर विचार किया कि इस महात्मा को मैं क्यों जगाऊं? अगर इसका शरीर छूट रहा है, विद्या मुक्ति प्राप्त करके ये सुखपूर्वक रहेगा तो रहने दो। अब मैं भी अपना शरीर छोड़कर फिर से पुनर्जन्म न हो, इसलिए मैं इसके साथ चली जाऊं। तो इस जीवन में और कौन सा सुख रखा है? ऐसा विचार करके अपना शरीर छोड़ने के लिए वह सती चुड़ैला जब तैयार हो गई, तब उसने फिर से एक बार विचार किया, क्योंकि वो महाबुद्धिमती थी। वो जानती थी कि अरे, शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखा जाए कि प्रारब्ध बाकी है कि नहीं। तो पहले मैं राजा के इस शरीर को तो देख लूं कि इसमें जो मैंने बोध किया था उसके कारण ये वासना शून्य मन तो हो चुका है, लेकिन उस मन में कुछ पहले के संस्कार अगर कुछ थोड़े बचे हैं, तो जो प्रारब्ध से उसके कर्म हैं, वो कर्म उसको भुगतने बाकी रहेंगे। अगर कुछ संस्कार रहेंगे तो शायद हो सकता है कि इसको कुछ करने की इच्छा हो, ये शायद माया में है। ये सब कुछ देखने के लिए उसने विचार किया कि मैं पहले इसको ठीक से देखूं कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद ये मेरे द्वारा फिर से मैं इसको ज्ञान दूंगी। फिर हम जीवन मुक्त रूप से विहार करेंगे। ऐसा विचार करके उस चिड़ाला ने उसको स्पर्श करके देखा, तो उसने जाना कि इसके शरीर में गर्मी है, मतलब ये मरा नहीं है। फिर अभी ये जीता है। ये अपने पति को इस आशंका से उसने देखने के बाद जागने के जो कारण हैं उनके लाभ से जान लिया कि अभी इसमें सत्व भी बाकी है। और उसने कहा कि अभी इसमें सत्व थोड़ा बचा है, इसको मैं जगाती हूँ। इस पर श्री राम जी ने पूछा कि अत्यंत शांत चित्त जो एक लकड़ी के जैसा था, वो उसका सत्व शेष कैसे जाना जाता है? मतलब उसमें कुछ सत्व है या नहीं है, कैसे जाना जाता है? सत्व और शरीर दो अलग अलग बात है। सत्व कुछ है कि नहीं देखने के लिए उसको, चुड़ाला को कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ये जीवित है कि नहीं देखने के लिए केवल जैसे शरीर को हाथ लगाया, मृत शरीर ठंडा पड़ जाता है, इसका शरीर था गर्म था उसमें। तो वशिष्ठ ने कहा कि जैसे बीज के अंदर फूल और फल ये अणु के जैसे ही विद्यमान रहते हैं, वैसे ही जो ध्यान कर रहा है उसमें अगर जगाने का कारण है तो उसके हृदय में एक अणु के जैसे ही सत्वशेष विद्यमान रहता है। ये क्या है? तो जो चित्त के विकार से शून्य है, मतलब अस्तित्व है लेकिन चित्त नहीं है, निश्चल है, निर्विकल्प है, सर्वस्वरूप और अचल पर्वत के जैसा है। तो उस पुरुष का शरीर सब में एक रूप रहने वाले आत्मा में सदा तृप्त रहता है। तो इसलिए न तो आनंदित होता है, न ही वो दुखी होता है, न उसका अस्त होता है, न ही उदय होता है। वो समान रूप रहकर स्थित होता है, ना वो बढ़ता है ना कम होता है। उसमें ना द्वित्व है ना एकत्व है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कोई दो नहीं है लेकिन एक भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक कहा दूसरे का अस्तित्व हो जाता है। तो ना एक है ना दो है। इससे ये पुरुष ये मुक्त रहता है। जिसमें ये ये रहा कि मैं एक हूं या दो हूं, तो उसका मन चंचल रहता है। और फिर उसका शरीर उसका अन्य रूप हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, सब होता है। लेकिन जो चंचलता रहित है, उसका उसके शरीर को कुछ नहीं होता। ये श्री रामचंद्र जी जगत का व्यवहार करने के लिए
सारे भाव विकारों का कारण यह चित्त ही उसका ये उस तरह है जैसे कुसुमों का बसंत। मतलब कि फूलों के लिए बसंत ऋतु में बहार आ जाती है। हाँ, वैसे तो ये चित्त है, चित्त के कारण सारे व्यवहार चलते हैं। जिस देह में न तो चित्त है न ही निर्वासन मन रहता है, वह मरण द्वारा विलीन हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे निर्वासन मन भी कहा है, वो भी नहीं रहता। शिखी ध्वज के देह में तो जब चुड़ैल ने देखा तो उसका शरीर शून्य, चित्त शून्य था, उसमें चित्त नहीं था, परंतु गर्मी से युक्त और निर्वासन मन से भी युक्त था। जिसमें मन भी नहीं है, चित्त भी नहीं है। मन मतलब जो वासना रहित मन है वो भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, इसकी मृत्यु। लेकिन इसके शरीर में चित्त नहीं है परंतु वासना युक्त मन था। तो ये शरीर, ये मृत के लिए कारण नहीं था। अपने स्वामी का, अपने पति का इस तरह से शरीर को देखकर उस सुंदरी ने अपने शरीर का त्याग न करते हुए उसने विचार किया कि मैं अभी इसके चिति तत्व में प्रविष्ट होकर, शरीर में प्रवेश करके इसके शरीर में जाके इसके हृदय में जाऊंगी और वहां पे फिर इसको अपने स्वामी को जगाऊंगी। अगर मैं इसे नहीं जगाती हूँ तो भी ये लंबे समय के बाद स्वयं जाग जाएगा, लेकिन फिर पत्नी तो पत्नी है। मैं यो अकेली ही क्यों यहाँ पे बैठी रहूं, इसलिए इसको जगाती हूँ। है ना। सहसा ये देखा नहीं जाता कि पत्नी सोई है और पति उठाता है। जहां तक देखते हैं तो पत्नियां अपनी सुबह जल्दी उठ के काम को लग जाती हैं, शाम को सब निपट के सो जाती हैं। ये नॉर्मल है कि पति सोया है और पत्नी जाग रही है करके। लेकिन फिर वो भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं काम कर रही हूँ और ये सो रहा है, उठो, उसको खिला के उठा देते हैं। है ना। तो वही एक पत्नी के जैसे उसने विचार किया कि अरे ये ठीक है, अपने आप से जाग जाएगा कभी तो, लेकिन अकेली बैठ के मैं क्या करूं, तो इसको उठाते हैं। तो ऐसा विचार करके उसने अपने शरीर को छोड़कर अपने पति के शरीर में चली गई, उसके हृदय में गई और उसके चित्त में वो स्थिति प्राप्त कर ली, वहां पे जाकर स्थिर हो गई। फिर उसने अपने सत्व संपन्न स्वामी के आ, शरीर में, उसके हृदय से एक हो गई और फिर उसको थोड़ा सा हिलाया, जगाया। उसने आ, उसको वहां से निकल कर फिर वो अपने स्थान में जाकर बैठ गई और फिर साम गायन करने लगी। उस साम गान को सुनकर, साम स्वर को सुनकर सत्वगुण से संपन्न जो राजा था, उसकी बुद्धि पैर के नख से लेकर सर तक अहम भाव की व्याप्ति से युक्त हो गई। मतलब कि उसमें थोड़ा अहम भाव जाग गया और उसने फिर अपने आंखें धीरे 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 खोली। खोलने के बाद उसने अपने सामने ही उस कुंभ को देखा कि जो गान कर रहा था, साम गान कर रहा था। उसने विचार किया, अहो, मैं धन्य हूं कि यह मुनि स्वयं मुझे फिर से प्राप्त हो गए। ऐसा विचार करके शिखी ध्वज ने उसको पुष्पांजलि समर्पित की, स्वागत किया। उसने कहा, भगवान, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आपके चित्त में, पावन चित्त में फिर से मेरा विचार आया। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं कि आपके जैसा कोई मेरे लिए मिल जाए। हे भगवान, मुझे पवित्र करने के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो कृपा करके बतलाइए कि आप वापस यहाँ पे क्यों आए। मतलब उसने विचार किया था कुंभ ने, शिखी ध्वज ने, कि वो चला तो गया, अभी वापस आएगा कि नहीं पता नहीं कुंभ। लेकिन कुंभ वापस आकर देखकर उसे आश्चर्य लगा कि क्यों ऐसा है। तो कुंभ ने कहा, हे राजन, जब मैं यहाँ से चला गया था तब मेरा चित्त आप ही के साथ रहा। यही कारण है कि मैं, इतना सुंदर स्वर्ग था वहां पे भी मैं ठहर नहीं सका और यहाँ पे वापस आपके पास आके ठहर गया हूँ। हे राजन, बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुओं में जो सबसे अच्छी मालूम पड़ती है, वह प्राप्त करके ही फिर हमें उसमें शांति मिलती है, बिना उद्योग के कभी नहीं। तो आपके दर्शन के उद्योग से ही मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है। मुझे आप में प्रीति इतनी बढ़ गई है तो मैं आपकी सेवा नहीं रह सकता। अच्छा, इसका कारण क्या है ऐसी प्रीति बढ़ने का।
तो आपके जैसा कोई बंधु, कोई आप्त, कोई सुहृद मित्र सखा या विश्वसनीय कोई शिष्य भी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। राजा शिखिध्वज, सुनिए क्या उसको हुआ होगा ना, कि वो कुंभ जो देवपुत्र था वापस आकर इसको कह रहा कि अब तुम, मुझे तुम्हारे जैसा ही चाहिए, कोई और मिला नहीं। तो उसने कहा कि अरे सुंदर, यहाँ पे तो मेरे पुण्य के वृक्ष फल गए हैं, क्योंकि असंग हुए भी आप मेरा ही समागम चाहते हैं। आप तो सब ज्ञानी हैं, आपको किसी का संग की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरी कंपनी चाहते, मेरे साथ रहना चाहते हैं। हे प्रभु, आप में, आपकी मुझ में प्रीति होने के कारण आपको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, ये मैं समझ गया। तो आप यही मेरे निकट रहिए। आपके लिए ही यह जंगल है, ये वृक्ष है, और मैं हूँ, यही मैं आपका सेवक हूँ। आप जब भी जो सेवा करेंगे, कहेंगे, वो करूंगा। आपने जो समाधि के बारे में बताया, उससे तृप्त मुझे भी स्वर्ग में इच्छा नहीं होती। मतलब यहीं पे मुझे सबसे आनंद मिल रहा है। आपके द्वारा बतलाई गई युक्ति से मैं विश्राम ले रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग में भी ऐसा कोई विश्राम होगा। जिस स्थिति का आपने मुझे उपदेश दिया, वो आनंद स्वर्ग में या भूतल में कहीं नहीं मिलता। आप उस स्थिति को प्राप्त करके जहां पे भी आपको रहना है, वहां पे आप विहार कीजिए। तब कुंभ ने कहा, है राजन, आप उस परमानंद परम पद में विश्राम ले चुके हो क्या? क्या इस दुख का आपने भली भांति त्याग कर चुके हैं? हे राजन, ऊपर ऊपर से रमणीय रमणीय दिख रहे हैं, ये भोगों की निरस्ता आपने जान ली है। जिसको क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं प्राप्त करना है, इन सारी अवस्थाओं के परे आप चले गए हो क्या? क्या आपका मन सारे विषयों से उद्वेग शून्य होकर स्थित हो गया है? तब राजा ने कहा, है भगवान, आपकी दया से मैंने वह गति देख ली जो सारे दृश्यों के परे है। मैंने संसार की सीमा का अंत पाया, और लाभ ये करने योग्य वस्तु को मैंने पा लिया। जिसको पा लेना था, जिसको जानना था, वो मैंने जान लिया। इतने लंबे समय के बाद बस केवल 3 दिन तक ही मैं उस विश्राम की अवस्था में रहा, और उसमें मैंने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। अब मैं शांत होकर स्थिर हूँ। मैं अति तृप्त हूँ, और सारे ज्वर से मैं शून्य होकर हूँ। मैंने अज्ञात का भी ज्ञान कर लिया, जिसको प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया, अप्राप्त को भी प्राप्त कर लिया। जिसको छोड़ना था वो छोड़ दिया। अब मेरा मन वासना शून्य हो गया है। अब मुझे अपने से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह से ये दोनों तत्वज्ञानी फिर थोड़े समय तक वन में ही रहे। फिर वहां से उठकर वो अलग अलग जगह घूमने लगे। कहीं पर्वत की चोटी पर गए, कहीं कमल और सारस पक्षियों की जोड़ी से जैसे सुशोभित हो रहे थे। फिर किसी अरण्य में ले गए, जहाँ वो जीवन मुक्त के जैसे इधर उधर आचार विचार व्यवहार करते रहे, करते करते उन दोनों ने 8 दिन बिताए। फिर कुंभ ने कहा, राजन, चले किसी दूसरे जंगल में, किसी दूसरे पर्वत के ऊपर चले। तो उस तरह से वो वहां से उठकर अनेक वनों, जंगलों, नदी के तटों, तालाबों, अलग अलग समय अलग अलग जगह जाके घूमते रहे, एक दूसरे से अपना अनुभव कहते रहे। एक समान चित्त, समान उत्साह वाले वो थे। एक साथ ही वो देवताओं की, पितरों की पूजा करते थे, एक ही साथ भोजन करते थे, और अत्यंत शांत प्रदेशों में उन दोनों की बुद्धि समान थी। एक दूसरे में बहुत प्रेम था, स्वाभाविक था। शिखी ध्वज के लिए उसके गुरु थे, जिसने उसको पूरा सबसे बड़ा सुख दिया। कुंभ के लिए, मतलब चुड़ाला के लिए, उसका पति था, कि जो अपने पति के साथ समय बिता रही थी। अनेक सुंदर वनों में फिरते घूमते वो शिखी ध्वज कुंभ के जैसा ही शोभित होने लगा। उसमें भी चमक आने लगी, और पहले जो एकदम सूखे पत्ते के जैसे दिख रहा था, अब वो तेजस्वी दिखने लगा। देव संतान के समान कांति से युक्त तथा अपूर्व शोभा को प्राप्त उस राजा शिखीध्वज को देखकर अभी चुड़ाला विचार करने लगी। और उसने देखा अपना पति पहले जैसे सुशोभित हो गया, सुंदर हो गया। उसने कहा कि, विचार किया चुड़ाला ने, एक और तो सामने यह मेरे स्वामी है, और दूसरी ओर यह मनोहर कानन की भूमि है। मतलब ये कितना सुंदर प्रदेश है। फिर यह जो सहज प्राप्त स्थिति है, वह काम से, रति सुख से वंचित नहीं रह सकती।
मतलब उस स्त्री के मन में अपना सुंदर पति और इतना सुंदर वातावरण देखकर काम की वृत्ति जागी। अब वो विचार यहाँ पे ऐसे किया है कि क्या ये विचार, ये इस तरह की भावना उचित है जो ज्ञानी है उसके लिए? तो यहाँ पे भूमिका ऐसे रखी गई है कि जो सहज से प्राप्त योग है, जो कार्य है, उनको किए जाए। उनको बिना कारण रोकना भी यह गलत होता है। वैराग्य ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ बंद कर दे। जो उस भूमिका में जो स्वाभाविक होता है वो किया जाए, क्योंकि वो प्रारब्ध है और वो ठीक भी है। तो इसके लिए उसके मन में अपने पति के प्रति ऐसी भावना आ गई, और फिर उसने विचार किया कि मैं कुछ तो करूं कि जिससे ये मेरा पति मुझ में भी रति सुख का लाभ कर सके। यो विचार करके उसने अपने पति से कहा, मतलब कुंभ ने शिखीध्वज से कहा, हे राजन, अभी चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है और प्रतिपद दिवस है, मतलब हमारे यहाँ जैसे गुड़ी पाड़वा या युगादि वगैरह जैसे होते हैं। तो आज के दिन स्वर्ग में इंद्र की बड़ी सभा होती है, बड़ा समारोह होता है, जिसमें सब देव ऋषि वगैरह सब आते हैं। मुझे अपने पिताजी के सामने वहां पहुंचकर उनका साक्षात्कार करना ही चाहिए, क्योंकि जो नियम है उसका त्याग कभी करना नहीं चाहिए। तो हे राजन, मैं इस भूमि से आप मैं जाकर आता हूँ। आप शाम तक मेरा, सायंकाल तक मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। आज शाम को मैं स्वर्ग से निश्चित आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे संतोष के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर मुझे आप प्रिय हो, आपका साथ प्रिय है। ऐसा कहकर वो उसने अपने हाथ से कुछ फूल शिखीध्वज को दे दिए। और शिखीध्वज ने जैसे कहा, हे मित्र, यहाँ शीघ्र चले आना, ऐसा कहते वो कुंभ आकाश में चला गया। आकाश में जाके उसने सब अपनी जो अवस्था थी वो सारी छोड़ दी, और फिर अपने मित्र को इस तरह से आकाश में जाते जाते जब तक वो दिखाई नहीं देता तब तक शिखीध्वज आसमान में उसके तरफ देखते रहा। जो बुद्धिमान है उनकी प्रीति, मतलब जिस बुद्धिमान में हमारी प्रीति होती है, वो त्याज्य नहीं होती, उसको छोड़ते नहीं बनती, कुछ भी करो वो प्रीति बनी ही रहती। फिर शिखीध्वज की दृष्टि के बाहर जाकर चुड़ाला ने अपने कुंभ शरीर का त्याग किया। वो अपने पूर्व रूप में वापस वो आ गई, और फिर उसने अपने नगर में गई, नगर में जाके जो अपना कार्य करना था थोड़ा अपना कार्य किया, और उसके बाद फिर उस वापस इस शिखीध्वज के सामने आई। पर कैसे आई? तो आते समय अपना मन अत्यंत खिन्न है, मैं अत्यंत दुखी हूँ, इस तरह का चेहरे पे भाव करके अपने मुख को श्याम द्युति से, जैसे पूरा चेहरा गिर गया है ऐसे खिन्न बना दिया, और उस लटके हुए मुंह से वो शिखीध्वज के सामने आ गई। उसको देखकर शिखीध्वज एकदम खड़ा हो गया, और वो भी दुखी हो गया। उसने बड़े आदर से कहा कि हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है। आपके मुख में ये जो ग्लानि झलक रही है, आप जो दुखी दिख रहे हो, आप क्या है? आप तो कुंभ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने इस दुख को दूर कर दीजिए और यहाँ आसन पे बैठ जाइए। जैसे कमल के ऊपर पानी नहीं आता, वैसे ही जो अपने रूप में स्थित होते हैं, संत होते हैं, महानुभाव होते हैं, तो वो तो सारे वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, उनको सब जानते हैं। तो वो तो फिर उन्हें आनंद भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। इसके इस तरह से कहने पर वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब शिखीध्वज ने ऐसा कहा, तो उस आसन पर बैठते बैठते उस कुंभ ने, चुड़ाला ने, फटे बांस की ध्वनि के समान, जो बांस होता है वो जैसे फटने के बाद उसकी जिस तरह से आवाज होती है, उस ध्वनि के उस आवाज में अत्यंत दुख भरी वाणी से कहा। क्या कहा? उसने क्या कहानी रचाई, ये हम अभी कल देखेंगे। थोड़ा सस्पेंस में रहे, और ये अगला जो भाग है इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न है, कुछ व्यक्त होना है, आज का जो हमने सर्वत्याग का विचार किया वो अच्छा लगा, क्या लगा, ये सारी अब बातें कह सकते हैं।
प्रश्नों का और व्यक्त होने का भी त्याग कर दिया ऐसा लगता है। चलो अच्छी बात है। क्या कहे, क्या कहना है, क्या सुनना है? हाँ जी उदय जी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे ध्यान में कुछ ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में कुछ विचार नहीं आते। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब भी आपने बोला सब त्याग करो, लेकिन किसको त्याग करूं मेरे को ना पता, किसको त्याग करूं, किसको त्याग। अच्छी बात। यही योग राष्ट्र वासिष्ठ का अभ्यास का वही परिणाम होता है। मन शांत हो गया तो फिर क्या, आप कभी भी ध्यान में बैठ जाओ तुरंत ध्यान हो जाता कभी आप कभी भी बोलते हो ना, श्वास पे ध्यान रखो, तो मेरा श्वास के ऊपर ध्यान रहता है, कुछ विचार आता ही नहीं होता है। है। जब भी सुंदर। आपने ये भी बोले कि शरीर का भी त्याग करो, तभी मैंने थोड़ा कुछ सोचा कि ला, अभी शरीर का त्याग कर देता हूँ। बाकी तब तक कुछ त्याग करने लायक कुछ था नहीं। हाँ। धन्यवाद। गुड। ठीक है। चलिए रुके फिर। हाँ, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो ऐसा प्रार्थना करते हैं, और फिर कल मिलते हैं। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाँ परवीन जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरु। अ, मैंने मतलब मैं आपका वीडियोस यूट्यूब पे सुन लेती हूँ क्योंकि जूम पे आना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने पिछला वाला सुना, उसमें आपने बोला कि मतलब ये जो है होती है चुड़ाला, शी चेंजेस हर फॉर्म ताकि उसके हस्बैंड को वो ज्ञान दे सके, ठीक है ना? मतलब दिस इज द ट्रिक, युक्ति शी इज अप्लाइंग, राइट? और एक पॉइंट पे व्हेन शी वांटेड टू हेल्प हिम, शी सॉ दैट ही इज नॉट रेडी फॉर लाइक 20 years और वट एवर यू सेड, और 15 years, शी सिंपली लेफ्ट हिम अलोन, यू नो, दैट गो थ्रू वट यू हैव टू गो थ्रू, राइट? जी सो ये जो एक बैलेंस है, मतलब ऑफ कोर्स हम जो अपनी फैमिली में देखते हैं, क्योंकि जी हम जो इस रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये नॉलेज तभी यूजफुल है अनलेस आई कैन अप्लाई इन माय लाइफ, अदरवाइज इट हैज नो वैल्यू, ठीक है ना? जी जी तो अ, तो इसका मतलब, क्योंकि मन को खुद को शांत रखना है, तो इसका मतलब है, क्योंकि ये सारी जर्नी तो मेरे लिए ही है, इसका मतलब है कि घर में कुछ भी देखूं करते हुए, अब हम राजा तो घर से चला गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें देखना होता है। हम देखते हैं, और देख के, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ज्ञान में स्थिर हूं, पर फिर भी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमें नजर आता है कि अभी बाकी परिवार उस रास्ते पे शायद है, शायद नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो दैट, लेकिन उस रास्ते पे नहीं है। तो उसमें जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली वही हाल होता है जो चुड़ाला का हुआ, कि ही लिटरली टोल्ड हर, तुम ना समझो, ये है वो है, जाने दो। तो उस केस में इज इट बेटर दैट वी अप्लाई द सेकेंड अप्रोच, कि ठीक है भाई, जो होना है होने दो, यू नो यू जस्ट लिव योर ओन लाइफ, फोकस ऑन योर लाइफ, बट इट इज लिटिल हार्डर देन चुड़ाला, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके सामने नहीं था, यू जी। नो एकदम सही कहा आप। यू नो तो दृश्य था ही उस, नहीं उसके सामने। मतलब वो था ना कि वो है ही नहीं, तो ठीक है, वो जैसे बोलते हैं कि अब जो करना है सो करना है। यूजुअली व्हाट आई सी विद पीपल, जब उनकी लाइफ में जब तक वो बंदा होता है वो दुखी होते हैं, जब वो चला जाता है तो देन दे स्टार्ट फोकसिंग, चाहे उसकी हाँ। डेथ हो जाए, चाहे वो वैसे उनकी लाइफ से चले जाएं। लेकिन यहाँ पे थैंकफुली वी हैव आवर फैमिली, बट एट द सेम टाइम, हाउ डू वी डू दैट, कि वही नॉट अप्लाई जाए कि मुंह बंद रखो, जो गुरुदेव अष्टावक्र गीता के पहले उसमें बोलते हैं, कोई पूछे नहीं तो बोलो नहीं, यू नो जस्ट स्टिक टू दैट। क्या करें? देखिए, पूरा छोड़ना भी नहीं है और एकदम सर पे जाके बैठना भी नहीं है। थोड़ी उसने थोड़ी तो छोड़ कोशिश दिया कर। ना, चुड़ाला ने तो छोड़ दिया ना।
नहीं, चुड़ाला को पता था कि इसको बता के भी फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ, जिस जिस तरह की उसकी भूमिका थी, जिस तरह से वो शिखिवदश देख रहा था कि ये तो मेरी पत्नी है, कुछ तो समझते ही नहीं इसको, बच्ची है, हाँ। ठीक है, इसलिए वो, और ना तो चुड़ाला को मानने वाला कोई और था, मतलब ये भी नहीं था कि प्रजा में या हमारे बाकी घरों भी में वही स्थिति है। नहीं, और मतलब समाज में कोई और था, ऐसी भी स्थिति नहीं थी। तो आपके यहाँ कम से कम ये है कि आपको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, आप तभी सत्ता टॉक पे भी आ रही है, वो बाय चांस मेरे सामने वो आया था। तो हमारे जैसे काफी है जो टीचर्स हैं या जो सोशल वर्क करते हैं, तो उनके उन्हें लोग जानते भी हैं। और घर वाले एक हद तक नहीं मानते, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानते ऐसी भी बात नहीं। शिखे ध्वज के केस में तो था कि वो, उसको कोई वैल्यू ही नहीं थी उसकी। अब हम अपने उदाहरण से ही अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम कैसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। धीरे 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 परिणाम होता है। जिनको आज कीमत नहीं है, वो इसलिए नहीं कि कोई सब कुछ सुख में है। अब दुख की कोई, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए उनको वैल्यू नहीं होती। और आपका और मेरा प्रयत्न यही रहता है कि हम किसी को इस ज्ञान के मार्ग पे इसलिए लेके आए कि जब भी कभी समस्या आएगी, तब उसमें सफर होने के बदले पहले से तैयार रहो। हाँ, क्योंकि फैक्ट फैक्ट ऑफ लाइफ यही है ना कि समस्या आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। आज अगर एक यूथ बच्चा है और उसको हमने कितना भी बताया, क्रिया कर क्रिया कर क्रिया कर, वो नहीं मानता। लेकिन शायद कल जाके गर्लफ्रेंड हो, बाद में जाके शादी हो, और फिर जब ऊपर नीचे होने लगेगा, तब पता चलेगा कि अरे, माइंड को स्टेबल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके सीखेगा। हम प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं कि भाई पहले से सीख ले, ताकि वो सिचुएशन हैंडल कर लो करके। अब नहीं मानते तो नहीं मानते, उसमें दो तरह का अप्रोच है कि ठीक है, इसका समय जब आएगा तब आएगा। और दूसरा है कि वो मेरा बच्चा है, या ऐसा ज्यादा नहीं समझे, एक हद तक समझे, उसके बाद हम जैसे पड़ोसी के बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, वैसे भी एक अपना बच्चा समझ के उसको ज्यादा फोर्स नहीं करना। कई बार बहुत ज्यादा फोर्स करना निगेटिव हो जाता है, इसलिए एक हद तक बैलेंस करें, उसके बाद छोड़ दें। और इस बात पे विश्वास भी रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे जैसे फैमिली में बच्चों ने जन्म लिया है, तो उनका प्रारब्ध अच्छा ही है ना, क्योंकि उस तरह का वातावरण उनको पैदा होते मिला। हम तो फिर भी ठीक है, गुरुदेव हमारी लाइफ में पता नहीं एट द एज ऑफ 29 25 जो भी आए हैं तब आए हैं। इनके जन्म जीवन में तो जन्म से ही आए हैं, तो कुछ तो वो प्रारब्ध अच्छा लेकर आए हैं। और इसीलिए कभी उनको इतनी जरूरत नहीं होगी, तो उचित समय आने पर वो पहुंच जाएंगे, कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा खींचे भी नहीं, और एकदम छोड़े भी नहीं, धीरे 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 बीच बीच में थोड़ा टच करते रहे, हो जाएगा। मतलब कि हमारा एपिसोड चुड़ाला से ज्यादा ट्रबलसम है, बदरसम ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। जी, फर्क है, वो रानी थी, उसको क्या कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता था, राजाओं को भी उसको मानने की आवश्यकता नहीं थी, उनके जीवन में कुछ सुख दुख की कोई समस्या भी नहीं थी। हमारे जैसों के जीवन में वैसे भी सुख दुख आते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल लोगों के सामने होता है। तो वो थोड़ा इंस्पायर हो ही जाते हैं, अंदर के अंदर तो मानते हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, विश्वास क्योंकि रखें। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि जैसे मतलब सत्वा टाक पे ऑब्वियसली यू नो यू कांट शेयर द डेप्थ एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कांट शेयर एक्चुअली। जी तो जब प्रॉब्लम आई और इतनी घोर, जैसे विनायक जी ने उसमें बोला कि बिकॉज ही वाज विद मी, कि उन्होंने देखा कि लाइफ पूरा तहस नहस हो गई, यू नो। पर उस वक्त माय ओनली सपोर्ट वाज गुरुदेव। You know, the problem was here, and I flew to Gurudev to talk to him, you know, or even जी otherwise. And then he's told me, because of your prayers, literally, this is what he's saying, फैमिली ठीक हो गई, ठीक है, सिचुएशन बेटर हो गई, ये लोग मेरे साथ जा भी रहे, ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्धि जो है, वो ये पहचानने को तैयार अभी है ही नहीं शायद कि भाई इसी कारण से हुआ है, दिस इज द रीजन यू गॉट आउट ऑफ इट। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो फिर वो बोलते हैं ना, वो जलेबी वापस। नहीं, छोड़ देना। मैं, देखिए, सब आपके जैसे सिचुएशन बहुत लोगों के हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, क्या? सेम सिचुएशन होती है, उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दिया वो बेटर रहेगा। क्योंकि ज्यादा फोर्स किया तो बिगड़ जाती है सिचुएशन। हाँ, तो जहां तक है वहां तक छोड़ दे।
एटलीस्ट हमारे बिहेवियर से, प्रेम से ही रहे। इतने 850 करोड़ लोग हैं दुनिया में, हम किस किस को सुधारेंगे? है ना, पहले तो एग्ज़ैक्टली। हम सब मेरे ही हैं, राइट? आई बिलोंग टू यू, सबका सबके लिए है वो अपना। तो जैसे इनको हम अब कोशिश करते हैं तो एक हद तक करें, नहीं करते तो ठीक है, उनका भाग्य, ओके। जो होगा सो होगा। और ये मैं करता हूँ, ये भूमिका भी छोड़ दें। आपके यही पास अगर पंगा है। किसी आपके पास अगर किसी ने कोर्स नहीं किया तो उसके प्रति आपके मन में क्या होता है कि ठीक है, नहीं उसका समय नहीं आया, गुरुदेव देख लेंगे। हुँ, अगर किसी ने कोर्स किया तो हम ये थोड़ी ना कहते कि मेरी वजह से उसके जीवन में असर आया करते। वो तो बस हुँ, गुरुदेव और वो उनमें कनेक्शन था, गुरुदेव ने बुला लिया इसलिए आ गए। वैसे या ही हम अपने परिवार के साथ भी कहें कि हाँ मैं कोशिश करूंगा एक लिमिट पे रह के, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। इतना खींचे नहीं कि बाद में हमें ही रिग्रेट हो कि अरे मैंने अगर इतना नहीं खींचा होता तो शायद थोड़ा चांसेस थे, अभी मेरे वजह से निगेटिव हो गया तो बस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोर्सेज देखते हैं ना, लोगों को बार बार बम्बार्डिंग करने लगे तो बाद में व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं हमारा कोई मैसेज भेजती तो तो वो फिर भी व्हाट्सएप पे कोई पराया आदमी ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे परिवारजन ब्लॉक नहीं करे, ऐसी स्थिति में रहे। ऐसे स्थिति में रहे। करेक्ट, जी, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि मैं देख रही थी कि भाई उसने तो फॉर्म चेंज कर लिया बुद्धि देने के लिए। हमारे पास तो वो स्किल नहीं है कि हम फॉर्म हम्म, चेंज करके ज्ञान दे सकें, क्योंकि रियलिटी इज दैट कि कोई फॉर्म चेंज कोई और बताएगा तो यू you नो हाँ, होगा। तो वही है, उनके दोस्त तो वगैरह हमारी करेंगे तो लाइफ में वो करेंगे, ऑप्शन नहीं है अभी तक। किसी और के रूप से कराने का प्रयत्न कर सकते हैं, दोस्तों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, कोई ना कोई कर सकते, समय आता है। ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव।